यूपी विधानसभा चुनाव इस बार होगा किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर और बेरोजगारों के ऊपर। भाजपा जितनी भी कोशिश कर ले, चाहे जितने षड्यंत्र कर ले, अब इन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा चालू कर दिया है। मीटिंगें कर रहे हैं, तरह तरह की बैठकें कर रहे हैं, योगी की सीट हिलवा रहे हैं। कोई कह रहा है 250 विधायकों ने जो है साइन करके दे दिया है। ये सब प्रोपेगेंडा है ताकि किसान आंदोलन से ध्यान हटके वहाँ पर चला जाए। ये सारी फेक खबरें हैं, ये सब प्रोपेगेंडा है भाजपा का, आरएसएस का। इस बार किसान, मजदूर और नौजवान कोई भी इनके प्रोपेगेंडे में नहीं फंसेगा और एक सरकार बनेगी जो किसानों की होगी, मजदूरों की होगी, नौजवानों की होगी, जहां लोगों को रोजगार मिलेगा, जहां पर किसानों के हितों की बात होगी, जहां पर नौजवानों के लिए काम होगा, जहां पर जनता का विकास होगा, जहां पर अस्पतालों की बात होगी, स्कूलों की बात होगी। ऐसी कौन सी सरकार होगी? ऐसी सरकार आप देखेंगे, नौजवान और किसान जिस प्रकार से विपक्ष को बनाए थे उसी तरह से इस बार भी एक विपक्ष चुनेगा किसान और उसी प्रकार से सरकार बनाएगा। भारत में चुनाव अभी तक जातिवाद और धर्मवाद पे होते आए हैं। पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव भी विकास पर नहीं हुए थे, काम पर नहीं हुए थे, जातिवाद और धर्मवाद और दंगों पे हुए थे। लेकिन इस बार किसानों की जो मांगे हैं उससे पूरी जो विपक्ष की सरकारें हैं उनको शायद समझ में आ गया होगा कि अगर तानाशाही करी जाएगी, किसानों का जो है, किसानों को परेशान किया जाएगा, उन पे नियम थोपे जाएंगे, तो कोई ना कोई जो है उठेगा इसका जो है विरोध करने के लिए, और जो विरोध उठेगा उससे सत्ता गिरेगी, सत्ता डगमगाएगी। और आज देखने को मिल रहा है हर जगह से भाजपा कोई भी चुनाव हो, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, चाहे एमसीडी का चुनाव हो, हर जगह उनको हार देखने को मिली और आने वाले चुनाव में भी वही हाल होगा, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। सभी पार्टियों को मिलके इनको पहले खदेड़ना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी पार्टी है जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को बांटकर, उनको मरवा कर राजनीति करती है, और ऐसी पार्टी कभी देश का भला नहीं कर सकती है। तो इन पार्टी को सबसे पहले खदेड़ना चाहिए। सारी पार्टियों को शायद हो सकता है अगर ये गठबंधन बना पाए तो बना लें, अगर नहीं बनाए तो किसी एक विपक्ष को चुने। जिस प्रकार ममता को किसी गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ी थी, उसी प्रकार से यहाँ भी चुन सकते हैं, समीकरण बना सकते हैं और एक ही पार्टी को चुनाव जितवा सकते हैं। किसान आंदोलन जो पिछले 6 महीनों से 7वां महीना भी पूरा होने वाला है, जो चल रहा है, उसका असर पूरा का पूरा आपको उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के चुनाव में देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह बंगाल में हराया गया, उस तरह से उत्तर प्रदेश में भी जो है इनको जो है खदेड़ा जाएगा, भगाया जाएगा और इनको सत्ता इनकी छीन ली जाएगी। जिसका इनको घमंड है वो घमंड इनका चूर चूर हो जाएगा। बंगाल में तो बीजेपी की सरकार नहीं थी, यहाँ तो सरकार है। यूपी में तो बीजेपी। कोई बात नहीं, सरकार है तो क्या हुआ, सरकार तो कई जगह है, लेकिन सरकार बनती है, बिगड़ती है, बनाता बिगाड़ता कौन है? सरकार को बनाने और बिगाड़ने वाली जनता है। जनता को अगर आप परेशान करोगे, अगर तानाशाही करोगे, तो जनता अपने मतों का इस्तेमाल करेगी, वोटों का इस्तेमाल करेगी, और जनता ही वो शख्स है जो चुनावों को जो है बनाती बिगाड़ती है। और इस बार चुनाव में आपको देखने को मिलेगा कि इनकी जो सत्ता, जिनका इनको घमंड है, वो सब गिरा दिया जाएगा। बिल्कुल, अगर पूरे लोग नहीं विरोध कर रहे हैं, कुछ अंधभक्त भी हैं, अंधभक्तों की कमी नहीं है दुनिया में, बेवकूफ़ों की कमी नहीं है। बेवकूफ़ अपना काम करते रहेंगे, लेकिन जो नौजवान है, जिसको रोजगार चाहिए, जो किसान है, जिसको उसकी समस्याएं दिखाई दे रही हैं, जिसको समझ में आ रहा है कि ये बिल जो है वो आम जनता को जो है कितना इफेक्ट कर रहे हैं, वो व्यक्ति भाजपा का विरोध करेगा, कट्टर विरोध करेगा और इन सरकारों को जो है गिराने का काम करेगा। बिल्कुल हो सकता है टीएमसी की जड़ें जमे, हो सकता है वहां पर मीटिंग हुई हो उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर, या हो सकता है कोई और बैठक हुई हो। वो तो जब राकेश टिकैत जी आएंगे तो सब मामला सामने आएगा। अभी इतनी जानकारी तो हम लोगों को नहीं है फिलहाल। मुलाकात तो हो रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, वो गए हैं मुलाकात, किसी चीज़ पे तो चर्चा हो ही रही होगी। हो सकता है टीएमसी की यहाँ पर जड़ें खुलें, या टीएमसी मिलकर, जिस प्रकार अखिलेश यादव ने टीएमसी को खिलाफ चुनाव वहाँ नहीं लड़ा था, कोई भी पार्टी कि कोई भी अपने प्रत्याशी को नहीं उतारा था और समर्थन कर दिया था, जया बच्चन जी भी गई थी समर्थन करने, हो सकता है उसी प्रकार से यहाँ भी के समीकरण बनाने के लिए गए होंगे। लेकिन जब तक ये काले कानून सरकार वापस नहीं करती है, इनका पूरी जड़ तक का विरोध करा जाएगा और इनको सत्ता से खदेड़ने का काम करेंगे ये किसान, नौजवान, मजदूर और जो है यहाँ पर जो बेरोजगार लोग हैं। वो तो उनकी पार्टी की सोच है, पार्टी के सुप्रीमो की सोच है, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। अगर उन्हें बंगाल में इतना प्यार मिल रहा है, अगर उन्हें बंगाल की जनता इतना समर्थन कर रही है, तो उन्हें अपनी पार्टी को बढ़ाना चाहिए, उन्हें केंद्र में भी आना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, सब कहने की बातें हैं। योगी ने क्या कर दिया? योगी चेहरा थे क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव का? चेहरा थे केशव प्रसाद मौर्य, चेहरा थे मनोज सिन्हा, चेहरा थे
दिनेश शर्मा चेहरा नहीं थे उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव में। स्टार प्रचारक हैं, वो सिर्फ जो है जाति के प्रचारक हैं, धर्म के प्रचारक हैं, हिंदुत्व के प्रचारक हैं। इनको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। हिंदुत्व कैसे फैलाया जाएगा? आज आप देख लीजिए, इन्हीं हिंदुओं की सरकारों में, इन्हीं हिंदूवादी लोगों की सरकारों में जो हिंदुत्व का ठेका लेते हैं, संघी जो हिंदुत्व का ठेका लेते हैं, उन्हीं की सरकारों में आज हिंदुओं की लाशों को जलाया नहीं जा रहा है, दफना दिया जा रहा है, जेसीबी से उठा के फेंक दिया जा रहा है। कोई क्रियाक्रम की प्रक्रिया नहीं हो रही है। लाशें गंगा में तैर रही हैं, जिसको गंगा माँ कहा गया, वो गंगा आज शव वाहिनी हो चुकी है, उसमें लाशें तैरी। कहाँ गए वो हिंदुत्व जो हिंदुत्व के ठेकेदार बनते हैं? ये सब जो है फ्रॉड लोग हैं और सिर्फ जो है गलत खबरें और गलत प्रचार करके सत्ता में काबिज हो गए और आज तानाशाही दिखा रहे हैं। अब इनका अंत आ गया है। सत्य को छुपाया जा सकता है, दबाया जा सकता है, परंतु पराजित नहीं करा जा सकता है। आखिरी में सत्य की जीत होगी। वो बीजेपी जाने चाहे कितने भी प्रोपेगेंडे बना ले, कोई भी चेहरा उतार ले, चाहे कहीं से भी चेहरा जमीन से खोद के लाए, चाहे आसमान से उतार के लाए, चाहे नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाए, चाहे योगी आदित्यनाथ को चेहरा बनाए, चाहे तड़ीपार अमित शाह को चेहरा बनाए, परंतु जीत नहीं हो पाएगी उनकी। उत्तर प्रदेश में भी उसी प्रकार से हार होगी जिस प्रकार से बंगाल में पहली डोज लगाई गई है, दूसरी डोज उत्तर प्रदेश में लगाई जाएगी। और आपको मालूम है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है दिल्ली का रास्ता, और इस बार उत्तर प्रदेश में इनकी जो है हार होगी। सारे के सारे किसान नेता मिलकर इस पर बैठक करेंगे। हो सकता है सुगबुगाहट आज से शुरू हो चुकी है और मिलकर एक पार्टी को चुना जाएगा, एक विपक्ष को चुना जाएगा, उसको ही जिताया जाएगा, उसको ही लड़ाया जाएगा। जो अक्लमंद होगा वो इस बात को समझ जाएगा, जो बेवकूफ़ होगा वो बढ़ जाएगा और वोट दाएं बाएं करके भाजपा को जिताने का काम करेगा। और जो भाजपा को जिताने का काम करेगा वो देश का सबसे बड़ा गद्दार साबित होगा।